फ़र्क बताने के लिए जो है वो लिख दिया था यहाँ पर, ओवर एंड अबव। इन दोनों का भी फ़र्क, दोनों के माने तकरीबन ऊपर के सेंस में होते हैं। ओवर से मुराद क्या होती है कि समथिंग दैट इज़ नॉट टचिंग द सरफेस बट इट इज़ जस्ट ओवर इट लाइक दिस। ठीक है, सरफेस को टच नहीं कर रही है लेकिन है उसके ऊपर, तो फिर आप ओवर कहेंगे। जैसे अ प्लेन फ्ल्यू ओवर दैट बिल्डिंग, एक जहाज़ उस बिल्डिंग के ऊपर से उड़ के गया, यानी उसको टच नहीं किया लेकिन उसके ऊपर से उड़ के गया। या सी देयर आर सम मॉस्किटोज मूविंग ओवर योर हेड, कुछ मॉस्किटोज़ हैं जो आपके सर के ऊपर मूव कर रहे हैं या घूम रहे हैं। मॉस्किटोज़ आपने देखा होगा, सर के ऊपर आते हैं, काले रंग को चूँकि वो अट्रैक्ट करते हैं, काला रंग उनको अट्रैक्ट करता है, इसलिए जो है वो काले बालों पर के ऊपर जो है वो अक्सर देखा होगा आपने, आप खुली जगह पे अगर बैठ जाएं मच्छरों के मौसम में तो वो सरों के ऊपर मंडला रहे होते हैं। तो सर पे बैठे नहीं होंगे तो आप कहेंगे ओवर, लेकिन अगर कहीं कान पे बैठ गया है वो तो ऑन द एयर हो जाएगा। नाक पे बैठ गई है कोई मक्खी तो आप कहेंगे ऑन द नोज़, टच कर गई सरफेस को ना। तो जब सरफेस को टच ना कर रही हो कोई चीज़ तो फिर आप कहेंगे ओवर। ठीक है। अच्छा, अबव जो है वो किसी एक ख़ास लिमिट हम बना लेते हैं और उससे ऊपर हो तो ओवर कहलाता है। जैसे ओवर द इलेक्ट्रिक बोर्ड, किसी चीज़ की निशानदेही कर रहे हो आप, या कोई भी इलेक्ट्रिक बोर्ड से ऊपर, इलेक्ट्रिक बोर्ड को आपने लेवल बना लिया और उसमें ओवर कर दिया, उसी से नीचे हो जाएगा तो लोअर हो जाएगा। ओवर की जो अबव की जो है वो ऑपोजिट जो है वो लोअर हो जाएगी। ठीक है, तो ओवर और अबव भी आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आते हैं हम अंडर। अंडर कब कहते हैं? अंडर उस वक्त कहते हैं कि जब कोई चीज़ आपको शेल्टर के तौर पे कवर कर रही हो। ऊपर है तो ओवर है और नीचे वाली चीज़ का जिक्र करेंगे आप तो वो अंडर है। जैसे अंडर दी अम्ब्रेला, जब आप अम्ब्रेला आप ऊपर लेते हैं तो अम्ब्रेला जो है वो आपको कवर कर रही होती है पूरी तरह से और आप उसके साए में होते हैं। ठीक है। देयर इज अ कैट सिटिंग अंडर द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल उसको ऊपर से शेल्टर के तौर पे कवर कर रही है। अंडर द स्काई, आसमान तले, आसमान के नीचे, आसमान हमें ऊपर से शेल्टर की तरह कवर कर रहा है। डिस्टेंस कितना भी हो सकता है, लेकिन जब आप उसकी सीध में हैं या उसकी रेंज में हैं तो फिर जो है वो आप अंडर उसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ऑपोजिट, ऑपोजिट और इन फ्रंट। ऑपोजिट माने भी के सामने और इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी के सामने है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। आप तवज्जो कीजिएगा कि एक अपने समझ लें कि यानी ऑपोजिट उस वक्त इस्तेमाल करेंगे कि जब दोनों चीज़ें एक दूसरे को फेस कर रही हों, आमना सामना, उनका चेहरा जो है वो आमने सामने हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आपका घर है तो उसका मेन गेट और सामने एक मस्जिद है, उसका भी जो फ्रंट साइड है, दोनों के फ्रंट साइड एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे तो ऑपोजिट कहलाएंगे। तो माई हाउस इज़ सिचुएटेड ऑपोजिट अ मॉस्क, मेरा घर जो है वो एक मस्जिद के सामने है। लेकिन अगर आपके घर की बैक साइड उस पर आती है तो इन फ्रंट ऑफ मॉस्क भी कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कतार में आप खड़े हुए हैं, आप यूँ खड़े हुए हैं, आगे जो खड़ा हुआ है उसकी पुश्त आपके अपने जो है वो आपकी तरफ है, उसकी पीठ आपकी तरफ है, तो आप कह सकते हैं कि कोई भी किसी का भी नाम ले दें, मतलब अली वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे आगे, लेकिन उसका चेहरा आपके सामने आ जाएगा तो ऑपोजिट यू हो जाएगा। तो ऑपोजिट जब दोनों के फ्रंट जो फेसेस हैं वो आपस में आमने सामने हो। और वैसे पोजीशन के लिए इन फ्रंट मतलब आपके सामने है, भले आपको फेस नहीं कर रहा है तो इन फ्रंट ऑफ कहेंगे। तो इन फ्रंट ऑफ के भी
उसमें बिहाइंड आ जाएगा ऑपोजिट में, कि आई वॉज बिहाइंड अली एंड अली वॉज इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ के आगे और बिहाइंड के पीछे। ठीक है, जैसे कतार में मैंने अभी आपको मिसाल दी है ना कि आई वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड अली एंड अली वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। तो इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड दोनों की पोजीशन भी आपको वाजे हो गई। थ्रू की